फिजिकल स्टेट कैन बी ब्राउट अबाउट, ओके, कह रहा है जब आपको फिजिकल चेंज में फिजिकल स्टेट में चेंज लाना है तो क्या किया जाना चाहिए। देखिए इसको मैं आपको बच्चों समझाऊंगा, आप क्लास 9 के स्टूडेंट हो, बहुत ही इजी एग्जांपल मैं लेता हूँ। मैं लेने जा रहा हूँ आइस और वाटर का एग्जांपल, ओके। तो ध्यान से बच्चों चेक करो, ये एक आइस क्यूब है, सही है, और आइस क्यूब को अगर आप एनर्जी दोगे, एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हो आप, हीट के फॉर्म में, एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हो आप, हीट के फॉर्म में, ठीक है ना। जैसे कि आपने क्या किया, मान लीजिए आपने इसको रूम में लाके रख दिया, ठीक है। अब आइस कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक। और आइस बच्चों, आइस कह रहा हूं, रूम हमारा आइस कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री, लेट अस अज्यूम 0 से कम पे भी हो सकती है, -1 -2 पे भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है, करेक्ट। अब बच्चों आपने इसको लाके रूम में ऐसे प्लेट में रख दिया, करेक्ट। तो 27 डिग्री सेल्सियस पे हमारा रूम है, या 30 डिग्री सेल्सियस है, जो भी टेम्परेचर आपको लेना हो ले लीजिए, ठीक है। अब आप स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए कि यहां पर 2 बॉडीज हो गई हैं, एक तो आइस है, सही है, और दूसरी आपका जो ये एयर वेयर नहीं है जिसका टेम्परेचर कितना है भाई, आपके रूम में एयर है ना, उसका टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, उसकी सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, और इसका कितना हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। और आपने पढ़ा है कि हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, करेक्ट। तो एक एनर्जी का फ्लो होने लगेगा, हीट यहां से यहां ऐसे फ्लो होने लगेगी, और जैसे ही बच्चों हीट फ्लो होगी, आपने महसूस किया होगा ये किस में चेंज होने लगता है, देखिए लिक्विड में चेंज होने लगा, किस में चेंज होने लगा, लिक्विड में, ठीक है, वाटर बनने लगा, सही है ना, वाटर बनना स्टार्ट हो जाता है कि नहीं। केमिस्ट्री की भाषा में हम बोलते हैं रैंडमनेस में चेंज आ गया, किस में चेंज आ गया, रैंडमनेस, और टेक्निकल शब्द है एंट्रोपी में चेंज आ गया, किसमें, एंट्रोपी। पता है एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, हलचल मच जाना, कहीं पार्टिकल्स चलने जब लगे, मोशन और तेजी से इधर उधर करने लगे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एंट्रोपी में चेंज आ गया, ऐसे आप समझ सकते हो। तो जब आप किसी सिस्टम को बच्चों हीट दे रहे हो तो देखो उसकी एंट्रोपी में चेंज आ गया कि नहीं। इसका एक और एग्जाम्पल है, जब आप चाय बनाते हो ना, पतीले में पानी रखते हो जब आप कंटेनर में अपने, तो आप उसको जब हीट देते हो, ठीक, तो हीट फ्लोज फ्रॉम बर्नर टू योर वेसल, जो भी आपका बर्तन है, क्योंकि बर्नर हाई टेम्परेचर पे और आपका बर्तन के जो पानी है वो लोअर टेम्परेचर पे, और बीच में कंडक्टर लगा रहता है, बर्तन का जो सरफेस है कंडक्टर, तो हीट को अलाउड करेगा, करेक्ट। आप देखते हो पानी में हलचल मचने लगती है, अपने आप हिलता है, आप नहीं हिलाते हो, पार्टिकल्स, थोड़ी देर बाद बुलबुले भी निकलने लगते हैं, हाँ, मोशन उसमें होने लगता है पार्टिकल में, हम बोलते हैं एंट्रोपी में चेंज आ गया, हलचल मच गई, उसके पार्टिकल्स इधर उधर, अगर हम माइक्रोस्कोप लेके देखें तो पार्टिकल्स बहुत तेजी से इधर उधर घूमने लगते हैं, और अगर आप उसमें फिंगर डाल दो तो आपको गर्म लगता है, एक्चुअली गर्म नहीं होता, वो क्या होता है, पार्टिकल आके बहुत तेजी से हिट करता है, क्योंकि उसको हीट एनर्जी मिल गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो आपकी उंगली पे वो चोट करता है, आके बहुत तेजी से हिट करता है, और आप बोलते हो गर्म लग रहा है। वो जो चोट लगना है उसका हमने नाम क्या रख दिया कि भाई कैसा लग रहा है, गर्म लग रहा है, वो भी वो एनर्जी लाके आपकी फिंगर को देता है, स्ट्राइक करता है, ठीक है। तो वो सब अलग बात है, मैं बताना यहाँ पे ये चाहता हूँ, देखिए आपने एनर्जी सप्लाई करी, ठीक है, तो इसके फिजिकल स्टेट में चेंज आ गया कि नहीं आ गया, हाँ, फिजिकल स्टेट में चेंज आया है स्टूडेंट्स। ये सॉलिड से किस में चला गया है, लिक्विड में। देखिए ये भी H2O के ही मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, ठीक है, और ये यहाँ पे भी आपको ओनली वाटर के ही H2O के ही मॉलिक्यूल मिलेंगे। अंतर क्या है सर, अंतर ये कि यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत अच्छा होता है, वेल डिफाइंड, अच्छे फोर्स की वजह से वेल डिफाइंड क्रिस्टल बन जाएगा। यहां पर वो क्रिस्टल धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है और पार्टिकल्स दूर दूर जाने लगते हैं, क्योंकि आपने यहां से एनर्जी सप्लाई करके उसके जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उसको ब्रेक करवा दिया। और एनर्जी दोगे तो धीरे धीरे गैस में चेंज जाएगा, तो वो सब बात अलग है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब हमने क्या किया, इसी का रिवर्स प्रोसेस करते हैं। इस वाटर को ले जाके वापस रेफ्रिजरेटर में रख दिया। यहां पे आप इसको हीट दे रहे थे, आप नहीं दे रहे थे, मतलब आपने ऐसा जुगाड़ कर दिया कि उसने हीट सराउंडिंग से ले ली, कुछ नहीं किया, ये लोअर टेम्परेचर पे था, आपने उसको हाई टेम्परेचर पे जाके रख दिया, तो हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, करेक्ट। अब आप इस वाटर को वापस ले जाइए रेफ्रिजरेटर में। कहां ले जाओगे आप, जिसको हम हीट इंजन भी बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में। बोलेंगे सब बच्चे केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स कहाँ बता रहे हैं, अरे सब एक ही है भाई, सब साइंस है अलग अलग। चलो बहरहाल ठीक है, तो आप इसको कहाँ ले जाओ, रेफ्रिजरेटर में ले जाओ। आप इसको रेफ्रिजरेटर में जब ले आते हो, रख देते हो, तो सुनो, रेफ्रिजरेटर में ले आते हो, ये धीरे धीरे फिर साइज बन जाता है। तो रेफ्रिजरेटर काम क्या करता है बच्चों, उसका जो कंप्रेसर होता है वो इस सिस्टम पे वर्क डन करके इसकी हीट हर एक साइकिल, बहुत सारे साइकिल होते हैं उसमें, आप क्लास 11th में पढ़ोगे, तो हर एक साइकिल में कुछ कंटेंट ऑफ हीट निकालता है। फिर नेक्स्ट साइकिल में कंप्रेसर वर्क करता है इस पे और कुछ हीट निकालता है, फिर कुछ हीट निकालता है, फिर कुछ हीट निकालता है, तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या होने लगेगा, डाउन होने लगेगा। उसी का रिवर्स प्रोसेस है, वापस क्या बन जाएगा, हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आइस बन जाएगा। तो बच्चों रेफ्रिजरेटर में रख दिया आपने, वापस क्या मिल गई आपको,
आइस मिल गई। तो बताना मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि आपने फिजिकल स्टेट में फिर से चेंज कर दिया। पहले सॉलिड से लिक्विड ले गए थे, अब लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड कैसे ले गए? हीट को देकर। लिक्विड से सॉलिड कैसे ले गए? हीट को एक्सट्रैक्ट करा के, उसके लिए आपने रेफ्रिजरेटर का यूज किया, वो एक्सटर्नल एजेंट है, वो हीट को निकाल रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब आप मुझे बच्चों ये बताइए, यहां पर हीट क्या था, मतलब एनर्जी कौन से फॉर्म में दी आपने? हीट के फॉर्म में। तो एक बात बताओ बच्चों, जब आपने यहां पर एनर्जी सप्लाई करी या सिस्टम से एनर्जी बाहर निकाली, सिस्टम क्या है हमारा, मतलब जिस पे भी आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो वो सिस्टम। इस टाइम सिस्टम कौन है? आइस। वाटर को जब रेफ्रिजरेटर में रख दिया तो सिस्टम कौन है? वाटर। वाटर को ऑब्जर्व कर रहे हो, धीरे धीरे वो किसमें चेंज हो रहा है? आइस में, ठीक है ना। हाँ, तो आपने बच्चों देखा एनर्जी सप्लाई करी आपने और एक्सट्रैक्ट भी करी, मतलब एनर्जी दे भी सकते हो, ले भी सकते हो। तो दोनों दौरान आपने क्या देखा? दोनों दौरान आपने देखा, ड्यूरिंग दीज टू एक्टिविटीज आपने देखा कि सिस्टम अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर रहा है। अब आइए ऑप्शन देखते हैं जरा। कह रहा है अ चेंज इन द फिजिकल स्टेट कैन बी ब्रॉट अबाउट ओनली व्हेन एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम। नो, जब आप सिस्टम को एनर्जी देते हो तब फिजिकल स्टेट में चेंज आता है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब निकालते हो तब भी तो चेंज आता है। और इन्होंने बच्चों ओनली शब्द लगा दिया, ये गड़बड़ इन्होंने कर दी, नहीं तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। अगर ये बोलता ना व्हेन एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम, तब बोलते हैं हाँ भाई सही बात तो है, जब सिस्टम को एनर्जी दोगे तो फिजिकल स्टेट में चेंज आ जाता है। ओनली लगा के इन्होंने गलत कर दिया। ओनली का मतलब ये कहना चाहते हैं जब हम एनर्जी देते हैं तभी क्या फिजिकल स्टेट में चेंज होता है? नहीं, एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं सिस्टम से तभी। तो यहां पर देखिए इन्होंने फिर लिख दिया ओनली व्हेन एनर्जी इज टेकन आउट। टेकन आउट मतलब बाहर निकालने, तब ऐसा होता है। ओनली की वजह से ये ऑप्शन भी हमारा चला गया, ठीक है। ऑप्शन सी, व्हेन एनर्जी इज आइदर गिवन टू और टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। हाँ, आइदर का मतलब या तो, आइदर और का मतलब क्या मतलब, या तो दिया जाता है या तो टेकन आउट बाहर निकाला जाता है, तो उसका फिजिकल स्टेट में चेंज आता है। यस, क्योंकि एंट्रोपी में चेंज आता है। एंट्रोपी में चेंज का मतलब कि जो पार्टिकल्स का रैंडमनेस है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तेजी से इधर उधर मूव करने लगेंगे तो बॉन्ड्स वगैरह ब्रेक हो जाते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स वो सब ब्रेक हो जाता है और उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है। वापस से जब एनर्जी निकाल लोगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी, वापस से पास पास आके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को वो बनाने लगते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। तो ज़्यादा और मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि इसमें एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, तो वो सब हम लोग बाद में देखेंगे 11th क्लास में, ठीक है। तो व्हेन एनर्जी इज आइदर गिवन टू और टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी, विदाउट एनी एनर्जी चेंज। एनर्जी अगर आप चेंज नहीं करोगे बच्चों तो उसकी फिजिकल स्टेट चेंज अपने आप से थोड़ी ना हो जाएगी, क्योंकि फिजिकल स्टेट चेंज कराने के लिए आपको उसकी एंट्रोपी में चेंज लाना होगा। एंट्रोपी में चेंज लाने के लिए आपको उसका बॉन्ड जो भी बॉन्ड मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो भी हैं वो ब्रेक कराने पड़ेंगे। एंट्रोपी मतलब उसकी रैंडमनेस, जो उसकी हलचल है पार्टिकल्स की, उसको चेंज कराना पड़ेगा आपको, और इसके लिए आपको एनर्जी या तो सप्लाई करनी पड़ेगी या तो उससे एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। अब एक बात बता दे रहा हूं बच्चों, ये भी चलते चलते सुन लीजिए आप, कि जब आप सिस्टम को एनर्जी दोगे, ठीक है, तो सिस्टम हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है और अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो चेक करो, वाटर आइस के कंपैरिजन में अनस्टेबल कहा जाएगा, ठीक, लेकिन आइस वाटर के कंपैरिजन में स्टेबल कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसी का रिवर्स प्रोसेस, जब आप सिस्टम से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करोगे या सिस्टम एनर्जी लूज करे तो सिस्टम रिलैक्स होता है, हम बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे टेंशन नहीं होती आपकी जिंदगी में, अगर आपको कोई टेंशन दे दे तो अनस्टेबल हो जाओगे। आपसे अगर कोई टेंशन ले का मतलब समझ लो ना, आपके साथ कुछ बातें शेयर कर ले, आप थोड़ा हल्के हो जाते, तो आप कम टेंशन चाहते हो, इसलिए आप तब स्टेबल हो जाओगे। तो ठीक वही चीज़ है, जब आपने एनर्जी इज इक्वल टू टेंशन, सोच लो एनर्जी इज इक्वल टू टेंशन, जब तुम एनर्जी इसकी निकाल रहे हो तो सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। तभी तो वो स्टेबल होकर एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बना लेता है और धीरे धीरे वो किस में चेंज हो जाता है? आइस में। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर आप उसके फिजिकल स्टेट में चेंज लाना चाहते हैं तो आपको एनर्जी या तो सप्लाई करनी पड़ेगी या तो एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर